Hello everyone, this is Ankush and I welcome you all to Become English Champion YouTube चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पहलगाम अटैक से रिलेटेड एक न्यूज़ रीड करेंगे फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू अपनी इंग्लिश ग्रामर, रीडिंग स्किल और वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन दिस वीडियो विद हेडलाइन। हेडलाइन लिखी है पहलगाम अटैक, पहलगाम हमला। NIA फाइल्स चार्जेस। NIA ने जो आरोप हैं वो दर्ज किए। फाइल मतलब दर्ज करना, एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। चार्जेस मतलब आरोप, तो जो भी आरोप है वो इन्होंने क्या किए, फाइल करे हैं, दर्ज किए हैं। NIA कौन है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगेंस्ट LET चीफ, ये जो लश्कर ताइबा का प्रमुख है, इसके खिलाफ। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। चीफ होता है प्रमुख, मेन बंदा जो होता है चीफ, एंड ये LET लिखते हैं लश्कर ताइबा। देन फाइल करना, जैसे फाइल एन FIR होता है, FIR दर्ज करना, ऐसे ही फाइल चार्जेस आरोप दर्ज करना। एंड अटैक हमला हो गया, और पहलगाम वाला आप जानते ही हैं। तो ये थी हमारी हेडलाइन। अब हम रीड करते हैं हमारी सब हेडिंग। यहाँ लिखा है सप्लीमेंट्री चार्जशीट प्रोवाइड्स डिटेल्स। ये जो अतिरिक्त आरोप पत्र है ये उपलब्ध कराता है विवरण, डिटेल्स। अब यहाँ पे एस लगाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। चार्जशीट का मतलब होता है आरोप पत्र, जिसमें पूरा डिटेल होता है भी कैसे क्या कुछ हुआ, आरोप पत्र। एंड ये आरोप पत्र कैसा है? सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मतलब एडिशनल, अतिरिक्त। एक मेन चार्जशीट हमने उनको दी, उसके बाद हम बाद में एक और ला कर दे रहे हैं, तो वो क्या हुई? एडिशनल हुई, सप्लीमेंट्री हुई। आप सप्लीमेंट्री शीट आपने सुना होगा, तो आपकी स्कूल कॉलेजेस में बुक्स होती हैं सप्लीमेंट्री रीडर, सुना होगा, वो एडिशनल होती है, उसी को बोला गया। तो ये जो अतिरिक्त आरोप पत्र है ये उपलब्ध कराता है डिटेल्स। किसकी डिटेल्स? ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्पिरेसी, पाकिस्तान की साजिश की। सैयद रोल, सैयद के रोल की, मतलब सैयद की भी भूमिका थी, पाकिस्तान की भी उसमें साजिश थी, तो उसकी डिटेल प्रोवाइड करती है ये चार्जशीट। एंड और क्या प्रोवाइड करती है? सपोर्टिंग एविडेंस, जो सहायक सबूत हैं, मतलब जो सपोर्ट कर रहे भी, हाँ ऐसा हुआ है, तो उनको बोला गया सहायक सबूत, साक्ष्य भी बोल सकते हो, तो सपोर्टिंग एविडेंस। तो इनकी डिटेल प्रोवाइड करती है। और कौन से एविडेंस? कलेक्टेड, जो एकत्र किए गए, इकट्ठा किए गए बाय द एजेंसी, एजेंसी के द्वारा। अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आप डाल सकते हैं। इसके बाद सेमीकोलन, न्यूज़ का नेक्स्ट पार्ट। LET ये जो लश्कर ताइबा है, और ये जो TRF है, मतलब TRF है द रेजिस्टेंस फ्रंट, तो ये प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी का मतलब समझ लेना, अब ये वर्ड आगे भी आएगा। प्रॉक्सी का मतलब होता है मदद करने वाले, सहायक। जैसे कोई अपराध, मान लो ये लश्कर ताइबा मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो आतंक फैलाती है, और इसकी अगर ये TRF मदद कर रही है, तो ये मदद करने वाली क्या कहलाएगी? प्रॉक्सी। या उनकी मदद करती है, उनकी तरफ से कोई काम करती है, प्रॉक्सी। तो ये जो दोनों है चार्ज्ड, तो इन पर आरोप लगाए गए एज लीगल एंटिटीज, जो कानूनी संस्थाएं हैं, इस चीज के रूप में भी ये कानूनी संस्थाएं हैं, तो इन पर ऐसे आरोप लगाए गए। फॉर देयर रोल, इनकी भूमिका के लिए, इन द अटैक, हमले में। यहाँ पर भी आप डाल सकते हो, ये दोनों जो हैं वर चार्ज्ड। चार्ज्ड होगा आपकी थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन। ये थी हमारी सब हेडिंग। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। सप्लीमेंट्री, एडिशनल, चार्जशीट, आरोप पत्र, कॉन्स्पिरेसी, साजिश, रोल इज भूमिका, सपोर्टिंग, सहायक, एविडेंस, सबूत, चार्ज, आरोप लगाना, देन लीगल एंटिटीज, कानूनी संस्थाएं, देन डिटेल्स इज विवरण। ये थी हमारी हेडलाइन और सब हेडिंग। अब हम रीड करेंगे हमारी मेन न्यूज़। और बाकी जो भी स्टूडेंट आप में से इंग्लिश सीखना चाहता है, वो बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप को डाउनलोड करके मेरे कोर्सेज में एनरोल हो सकता है। मेरे कोर्सेज में कंप्लीट इंग्लिश मैंने सिखाई है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। उसको एक बार मास्टर कर लो, फिर आपको ये सारी चीज़ें, चाहे स्पीकिंग हो, रीडिंग, राइटिंग, न्यूज़पेपर, कुछ भी हो, ईजी लगेगा।
एक बार अच्छे से मास्टर कर लो। और उसमें लगभग 5000 के आसपास वोकैबलरी भी अब तक कवर हो चुकी है, तो जरूर आप यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, आपका टाइम बचेगा, स्ट्रेस नहीं होगा, डाउट होंगे वो भी क्लियर होंगे, सब कुछ होगा। मतलब वन प्लेटफॉर्म इनफ है आपकी सभी नीड्स के लिए। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अभी देखिए आगे, यहाँ पे देखो इमेज में क्या लिखा है, हाफिज सैयद, ये जो 76 साल के हैं, इज द चीफ, ये प्रमुख हैं, एंड फाउंडर और संस्थापक हैं, किसके, ऑफ पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा। ये जो पाकिस्तान स्थित, पाकिस्तान बेस्ड मतलब जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान स्थित ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकी संस्था लश्कर तैयबा, तो इसके चीफ और फाउंडर है हाफिज सैयद। ही इज बिलीव्ड टू बी बिहाइंड, माना जा रहा है कि वो पीछे हैं। ये हमारा लेसन है बिलीव्ड टू बी, और ये हमारा बिहाइंड हो गया प्रेपोजिशन। लेसन नंबर बता देता हूँ, 127 टू 132 वीडियोस। मैं बहुत सारी वीडियोस में ये वीडियो नंबर मेंशन करता हूँ, इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये एक्टिव वॉइस भी है, पैसिव वॉइस भी है, मिक्सचर है उनका। तो माना जा रहा है कि वो पीछे है, किसके, द 2000 रेड फोर्ट अटैक, 2000 का लाल किले का हमला, इसके पीछे ये था। 2001 का पार्लियामेंट अटैक, संसद पे हमला। 2002 का अक्षरधाम टेम्पल अटैक एंड द मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स इन 2006। तो इन सब के पीछे ये था, तो ऐसा बिलीव किया जा रहा है। नेक्स्ट इज इंडिया टर्म्ड, इंडिया ने बताया सैयद को द मास्टरमाइंड, किसका मास्टरमाइंड, ऑफ 2008 मुंबई टेरर अटैक्स का, एंड और सॉट हिज एक्सट्रेडिक्शन, और उसकी जो एक्सट्रेडिक्शन है वो मांगी। एक्सट्रेडिक्शन क्या होता है, मान लो ए कंट्री है, यहाँ पर अपराध करके कोई व्यक्ति बी कंट्री में भाग गया। अब ए कंट्री क्या करेगी, कानूनी रूप से इस व्यक्ति को वापस लाना चाहेगी। तो ये जो वापस बुलाने की मांग है किसी को, लीगली ऑफिशियली कानूनी तौर पे, इसी को बोला जाता है एक्सट्रेडिक्शन। एंड सीख का सेकंड फॉर्म आता है सॉट। तो सॉट हिज एक्सट्रेडिक्शन, उनकी जो वापसी है भी उसको यहाँ पर लेकर आओ, तो इस चीज़ की भी उन्होंने मांग करी है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स, कई बार। पहला इसमें वर्ड याद करेंगे टर्म, बताना, देन सीख मांगना, एक्सट्रेडिक्शन वापसी, एंड मल्टीपल टाइम्स कई बार। इसके नीचे लिखा है इन 2008 में ही वॉज डेजिग्नेटेड, उन्हें नामित किया गया, मतलब उन्हें घोषित किया गया। अब ये डेजिग्नेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ही वॉज डेजिग्नेटेड, उन्हें नामित किया गया या उन्हें घोषित किया गया, एज किस रूप में, अ स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट बाय द यूएस, अमेरिका के द्वारा विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी। तो इस रूप में इनको क्या किया गया, घोषित किया गया था यूएस के द्वारा। सिंपल हो गया, यहाँ पर याद करेंगे डेजिग्नेट, नामित करना या किसी को घोषित करना। फिर है स्पेशली, मतलब विशेष रूप से, डेजिग्नेटेड मतलब घोषित या नामित, ग्लोबल यानी कि वैश्विक, टेररिस्ट मतलब आतंकवादी। अब हम रीड करेंगे हमारी मेन न्यूज़, फर्स्ट पैराग्राफ। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ऑन मंडे फाइल्ड चार्जेस, NIA ने सोमवार को ये जो आरोप है ये दर्ज करे अगेंस्ट हाफिज सैयद, इनके खिलाफ। कोमा डाल के बता रहे हैं ये कौन है, चीफ है एंड फाउंडर, प्रमुख हैं और संस्थापक हैं, ऑफ द पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा, पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के चीफ और फाउंडर हैं ये। एंड और किसके खिलाफ, इट्स प्रॉक्सी, इनके जो सहायक हैं। अब आ गया प्रॉक्सी वर्ड, तो इनके जो मदद करने वाले या इनकी तरफ से जो काम करते हैं, तो उनके खिलाफ। तो पहला ये व्यक्ति, दूसरे ये, इनके खिलाफ चार्जेस फाइल किए। प्रॉक्सी कौन, द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, और किस चीज में, इन द पहलगाम टेरर अटैक केस, पहलगाम आतंकी हमले मामले में। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। पहला, फाइल चार्जेस, आरोप दर्ज करना।
देन पाकिस्तान बेस्ड, कोई चीज़ कहीं पर स्थित है ये बताने के लिए बेस्ड यूज़ किया जाता है। प्रॉक्सी सहायक, और इसमें वोकैबुलरी बिल्कुल बच्चों वाली है। नाउ द सेकंड पैराग्राफ, 26 सिविलियंस वर किल्ड, 26 नागरिक, सिविलियन होते हैं नागरिक, वर किल्ड तो ये मारे गए थे इन द अटैक, हमले में, ऑन अप्रैल 22, 25 को। पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन है पास्ट इंडेफिनिट। एन NIA स्पोक्स पर्सन, NIA का जो प्रवक्ता है, ये प्रवक्ता जो है सैड, इसने कहा अ सप्लीमेंट्री चार्जशीट, एक जो एडिशनल आरोप पत्र है, वॉज फाइल्ड तो उसे दर्ज कराया गया, बिफोर द NIA स्पेशल कोर्ट, NIA विशेष अदालत के समक्ष, उनके सामने, इन जम्मू में। नेक्स्ट इज डबल इन्वर्टेड कोमास डले हुए हैं, ये कहा है द NIA सैड, NIA ने कहा, क्या बोला, द अक्यूज्ड हैज बीन चार्ज्ड, आरोपी जो है इस पर आरोप लगाए गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ पैसिव वॉइस। तो आरोपी पर, अक्यूज्ड हो गया दोषी, दोषी पर आरोप लगाए गए हैं, अंडर वेरियस सेक्शंस, कई धाराओं के तहत, सेक्शंस होते हैं धाराएं, वेरियस इज कई, अंडर इज के तहत, और कौन सी धाराएं, ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, तो इसके तहत कई धाराएं लगाई गई हैं। एंड द अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967, ये जो गैर कानूनी गतिविधियां वाला एक्ट है, प्रिवेंशन इज रोकथाम, तो ये गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने वाला एक्ट है 1967, तो इसके तहत, और भारतीय न्याय संहिता 2023, तो इनके तहत कई सेक्शंस के आधार पे मतलब चार्ज लगाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज NIA हैज ऑल्सो इन्वोक्ड द पैनल सेक्शन, NIA जो है इसने आह्वान किया है, लागू किया है, किस चीज का आह्वान किया है, पैनल सेक्शन का। पैनल सेक्शन होता है दंडात्मक धारा, मतलब इसको दंड मिलना चाहिए, तो पैनल सेक्शन इज दंडात्मक, दंड से बना, दंड मतलब पनिशमेंट, सो दंडात्मक ये जो धारा है, तो इस चीज की मांग करी है, इस चीज को लागू करने का आह्वान किया है। यहाँ पर हैज लगा हुआ है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। अगेंस्ट किसके खिलाफ, द अक्यूज्ड, दोषी के खिलाफ। और ऐसा क्यों बोला है कि पैनल सेक्शन आप लगाओ, इस पर इन्वोक करो, कह रहे हैं फॉर वेजिंग वॉर, युद्ध छेड़ने के लिए, वेज वॉर होता है युद्ध छेड़ना, अगेंस्ट किसके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, एंड और हैचिंग अ कॉन्स्पिरेसी, और साजिश रचने के लिए, फ्रॉम कहां से, अक्रॉस द बॉर्डर, सीमा पार से, इन द चार्जशीट, आरोप पत्र में। सिंपल हो गया। इन शॉर्ट कहें तो चार्जशीट के अंदर NIA ने क्या करा है, लागू करने को बोला है पैनल सेक्शन, मतलब ये आप दंडात्मक जो धारा है वो लगाओ अक्यूज्ड के खिलाफ। क्यों लगाओ, वेजिंग वॉर, युद्ध छेड़ने के लिए, एंड हैचिंग अ कॉन्स्पिरेसी, और साजिश रचने के लिए बॉर्डर पार से, तो ये इन्होंने कहा। सिंपल हो गया। अब इसमें प्लॉट अ कॉन्स्पिरेसी या हैच अ कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश रचना, ये सारे देखो जितने वर्ड आ रहे हैं ना, आज भी कोई नया वर्ड नहीं है। एक नया वर्ड इसमें मुझे आज दिखा है, वो है ये एक्स्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो जब ये थर्ड टाइम आएगा तो ही मैं PDF में ऐड करूंगा। PDF में वही ऐड होते हैं वर्ड जो 2 या 3 बार आ चुके होते हैं, ठीक। अब इसमें और देख लेते हैं वर्ड, और जो PDF में बात कर रहा हूँ वो सारी PDF कोर्स में मैंने आपको दी हुई है ऐप के अंदर। और इसमें वर्ड देखो, सप्लीमेंट्री मतलब पूरक, एडिशनल, देन अक्यूज्ड दोषी, चार्ज आरोप लगाना, सेक्शन होते हैं धाराएं, अनलॉफुल होता है गैर कानूनी, एक्टिविटीज होती हैं गतिविधियां, प्रिवेंशन होता है रोकथाम। नाउ आवर नेक्स्ट पैराग्राफ, द लेटेस्ट चार्जशीट, ये जो लेटेस्ट चार्जशीट है मतलब जो ये एडिशनल चार्जशीट है, नवीनतम आरोप पत्र, कह रहे हैं ये आरोप पत्र प्रोवाइड्स, ये उपलब्ध कराता है डिटेल्स किसकी, ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्पिरेसी, पाकिस्तान की साजिश की, सैयद के रोल की, एंड सपोर्टिंग एविडेंस, और ये जो सहायक सबूत हैं कलेक्टेड जो इकट्ठा किए गए बाय द NIA के द्वारा इन द केस मामले में। थ्रू किस तरह से इन्होंने कलेक्ट करे हैं, कह रहे हैं मेटिकुलस
साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। मेटिकुलस का मतलब हो जाता है बहुत सावधानी पूर्वक, जिसमें आप बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज को बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे से चेक करते हो, उसको बोलते हैं बहुत सावधानी पूर्वक। तो ये कह रहे हैं ये जो मेटिकुलस, बहुत सावधानी पूर्वक या बारीकी साइंटिफिक जांच जो है, तो इसके माध्यम से, एंड ऑन ग्राउंड एग्जामिनेशन। ऑन ग्राउंड एग्जामिनेशन मतलब जो जहाँ पर घटना कोई घटी है तो जो साइट है तो वहीं पर जांच करना, तो उसको बोला गया ऑन ग्राउंड एग्जामिनेशन, घटना स्थल पर वहीं पर मौजूद रहकर जांच करना। तो इन चीज़ों के थ्रू इन्होंने ये जो सपोर्टिंग एविडेंस है वो इकट्ठा किए थे, तो ये उपलब्ध कराता है लेटेस्ट चार्जशीट। और कौन सी ये चार्जशीट है, कह रहे हैं फाइल्ड, जो फाइल की गई, जो दर्ज की गई या करवाई गई इन कंटिन्यूएशन ऑफ के क्रम को आगे बढ़ाते हुए, मतलब ये जो फ्लो चल रहा है तो इसी के कंटिन्यूएशन में, इसी को आगे बढ़ाते हुए, तो इन कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल 1597 पेज चार्जशीट। मतलब ये पहली ओरिजिनल चार्जशीट थी 1597 पेज की, तो इसी के कंटिन्यूएशन में, इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और चार्जशीट फाइल करी गई, जो कि लेटेस्ट चार्जशीट है, एडिशनल चार्जशीट है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। तो ये प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है, डिटेल्स पाकिस्तान की साजिश की, सैयद के रोल की, सपोर्टिंग एविडेंस की, जो इकट्ठा किए गए एनआईए के द्वारा किस वे से, मेटिकुलस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और ऑन ग्राउंड एग्जामिनेशन के माध्यम से। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, द एनआईए हैड फाइल्ड द ओरिजिनल चार्जशीट। एनआईए ने फाइल की थी, टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस, तो इन्होंने ओरिजिनल चार्जशीट को दर्ज किया था ऑन दिसंबर 15, 2025 को। इट हैड देन चार्ज्ड, तो इसने, कह रहे हैं देन, उस समय चार्ज किया था, आरोप लगाया था इस चार्जशीट ने, किस पर, पाकिस्तान टेररिस्ट हैंडलर साजिद जट पर। ये पाकिस्तान के जो आतंकी संचालक है, हैंडलर है, हैंडल करने वाले संचालक, तो साजिद जट, तो इन पर चार्ज लगाया था। तो इट सब्जेक्ट हो गया, चार्ज वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड लगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसने चार्ज लगाया था, आरोप लगाया था, मतलब हाँ आरोप तय किया था पाकिस्तान के टेररिस्ट हैंडलर साजिद जट पर, एज एन अक्यूज्ड, एक दोषी के रूप में, अलोंग विद, और साथ में 3 टेररिस्ट, 3 आतंकी और भी थे, तो इन सब के खिलाफ। और ये कौन थे 3 टेररिस्ट, कह रहे हैं हु वर किल्ड, जो मारे गए थे, हु यहाँ ऑब्जेक्ट का काम करेगा, किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, सो हु वर किल्ड, जो मारे गए या जो मारे गए थे, बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बलों के द्वारा, ड्यूरिंग ऑपरेशन महादेव, महादेव अभियान के दौरान, इन जुलाई 2025 में। सिंपल वर्ड मीनिंग देखो, पहला चार्ज, आरोप लगाना या फिर आरोप तय कर देना, देन हैंडलर हो गया संचालक, हैंडल करने वाला, अक्यूज्ड इज दोषी, देन अलोंग विद, इसका मतलब है किसी कोई चीज़ तो आई है उसके साथ साथ, टेररिस्ट्स आतंकवादी, हु वर किल्ड, ये हमारा पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट, एंड बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बल। नेक्स्ट वन, बिसाइड्स, इसके अलावा, 2 अरेस्टेड अक्यूज्ड, 2 गिरफ्तार किए हुए दोषी, सिविलियंस और नागरिक, कह रहे हैं ये, और इसमें आप ऐसे बोल सकते हो 2 अरेस्टेड अक्यूज्ड, 2 दोषी गिरफ्तार किए हुए, ठीक है, अरेस्टेड या एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब जिनको गिरफ्तार किया हुआ है, तो 2 गिरफ्तार किए हुए जो दोषी हैं, कह रहे हैं वर नेम्ड, तो उनका नाम था, इन द प्रीवियस चार्जशीट, पिछले आरोप पत्र में। और फिर ये अक्यूज्ड कौन है, कह रहे हैं सिविलियंस थे, नागरिक थे, और कौन नागरिक, हु अलेजिडली प्रोवाइडेड लॉजिस्टिक्स, तो जिन्होंने कथित तौर पर उपलब्ध कराया लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स का मतलब हो गया आपको हथियार दे रहे हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, आपको खाना दे रहे हैं, आपको शरण दे रहे हैं, मतलब जो भी हो सके वो सब, तो इसको लगा लॉजिस्टिक्स। तो कह रहे हैं 2 गिरफ्तार किए हुए दोषी जो कि नागरिक हैं, तो जिन्होंने कथित तौर पर प्रोवाइड कराया, उपलब्ध कराया लॉजिस्टिक्स, किसको,
टू द अटैकर्स को। तो ये जो है कह रहे हैं वर नेम्ड, इनका नाम लिया गया। ये हो गया हमारे ऑब्जेक्ट, नेम्ड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर हमें बता रहा है पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, तो इनका नाम था प्रीवियस चार्जशीट में। वोकैबुलरी पर फोकस करें। टू अरेस्टेड अक्यूज्ड, 2 गिरफ्तार किए हुए दोषी, सिविलियंस नागरिक, प्रोवाइड उपलब्ध कराना, लॉजिस्टिक्स जो भी खाना पीना रहना, हथियार सप्लाई, गाड़ी की सुविधा, सब कुछ। देन अलेजिडली, कथित तौर पर, मतलब अभी ऐसा कहा जा रहा है, अब ये प्रूफ नहीं हुआ। तो जब कोई चीज प्रूफ नहीं हुई होती है, सिर्फ अभी कहा ही जा रहा होता है, तो उसको उसके लिए लगाते हैं अलेजिडली। देन ये नेम्ड नाम आना और चार्जशीट आरोप पत्र। नेक्स्ट इज द NIA हैज चार्ज्ड द लश्कर तैयबा एंड द TRF। जो NIA है इसने आरोप तय करे हैं किस पर, लश्कर तैयबा पर, TRF पर, एज किस रूप में, लीगल एंटिटीज के रूप में, मतलब जो कानूनी संस्थाएं हैं इनके रूप में। फॉर देयर रोल, इनके रोल के लिए, इनकी भूमिका के लिए, किसमें, इन प्लानिंग, योजना बनाने में, फैसिलिटेटिंग और सुविधा प्रदान करने में। फैसिलिटेट क्या होता है, सुविधा देना, किसी चीज को आसान बनाना। तो जो भी सुविधाएं दी गई हैं तो इन्होंने भी क्या करा है, आसान बनाया किसी काम को, इसमें इनका भी हाथ था, ठीक है। एंड और एग्जीक्यूटिंग, और कैरी आउट करने के लिए, अंजाम देने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, किसको, पहलगाम टेरर अटैक को। तो 3 काम करे इन्होंने, एक तो प्लान करा, देन फैसिलिटेट करा, मतलब अपना योगदान भी दिया, और फिर एग्जीक्यूट, और उसको अंजाम दिया। तो इसके लिए क्या है, इनको लीगल एंटिटीज के रूप में चार्ज किया गया। नाउ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस वीडियो, द NIA कंटिन्यूज। जो NIA जो है तो इसने जारी रखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या जारी रखा हुआ है, टू प्रोब, जांच करना, किस चीज की, केस की, यानी कि इसने केस की जो जांच है वो करना जारी रखा है। और क्यों रखा है, टू अनरेवल, खुलासा करने के लिए, गुत्थी सुलझाने के लिए। अनरेवल होता है गुत्थी सुलझाना, किसी मिस्ट्री को सॉल्व करना, सामने लाना, प्रकट करना। तो अनरेवल करने के लिए किसको, द कंप्लीट कॉन्स्पिरेसी बाय पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान के द्वारा जो पूर्ण साजिश है, तो इसका भांडाफोड़, खुलासा करने के लिए जो केस की जांच है तो इसने जारी रखी हुई है। और आगे लिखा है पाकिस्तान कौन, कह रहे हैं विच हैज बीन एक्टिवली स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, जो एक्टिवली यानी कि सक्रिय रूप से, एडवर्ब है, स्पॉन्सर करता आ रहा है आतंकवाद को। हैज बीन लगा हुआ है, ये हमें बता रहा है टाइम इन टेंस, वीडियो नंबर 125। एक्टिवली एडवर्ब है, सक्रिय रूप से, स्पॉन्सर करना। जैसे मान लो क्रिकेट की टीम है और क्रिकेट की टीम को जो बिस्लेरी पानी वाले हैं वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसका मतलब है इनके खर्चे ये उठा रहे हैं। तो ये भी जो सक्रिय रूप से स्पॉन्सर करते आ रहे हैं आतंकवाद को, ऑन इंडियन सॉइल, भारतीय धरती पर, फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर पार से। द सेंट्रल एजेंसी सेड, सेंट्रल एजेंसी ने कहा। अब इसमें वोकैबुलरी देखो, पहला है टू प्रोब, जांच करना, देन टू अनरेवल, खुलासा करना, सामने लाना, गुत्थी सुलझाना, कॉन्स्पिरेसी, साजिश, एक्टिवली, सक्रिय रूप से, देन स्पॉन्सरिंग, हर चीज में मदद करना, टेररिज्म, आतंकवाद, इंडियन सॉइल, भारतीय भूमि, भारतीय धरती, देन अक्रॉस द बॉर्डर, सीमा पार से। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और बाकी अब आप चाहो तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। एंड बिलीव मी, मेरा सिंगल कोर्स आपके सभी नीड्स के लिए इनफ है। बस आपको सभी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।